इस न्यूज के प्रायोजक हैं English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। तिरोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सदाबोड़ी में कीटनाशक जहर का सेवन से एक नवविवाहिता की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक नवविवाहिता का नाम ग्राम सदाबोड़ी निवासी 21 वर्षीय ममता पति भूपेंद्र चाऊ से बताया गया है, जिसके शव का शनिवार की सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। तो वहीं मामले की जांच के लिए डायरी तिरोड़ी थाना पहुंचाई गई है, जिसके शव का शनिवार की सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। तो वहीं मामले की जांच के लिए डायरी तिरोड़ी थाना पहुंचाई गई है। नवविवाहिता की मौत वाले इस मामले में पति भूपेंद्र ने पत्नी ममता द्वारा स्वयं कीटनाशक खाकर आत्महत्या किए जाने की बात कही है। तो वहीं दूसरी ओर नवविवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने ममता के पति पर पैसे के लिए प्रताड़ित करने, उसके साथ मारपीट कर उसे जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। जहां दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर अस्पताल चौकी ने मर्ग डायरी तिरोड़ी थाना पहुंचाई है, जहां पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना तिरोड़ी के ग्राम बेलडोंगरी निवासी उमाशंकर घूमे का एक बेटा और एक बेटी है। उमाशंकर ने अपनी इकलौती बेटी ममता का विवाह धार्मिक कथाओं में पियानो बजाने वाले सदाबोड़ी निवासी भूपेंद्र पिता रमेश चाउसे के साथ धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया था। करीब 3 वर्ष पूर्व हुए इस विवाह के बाद से ही ममता अपने ससुराल सदाबोड़ी में निवास करती थी, जिसका 1.5 वर्ष का पुत्र भी है। बताया जा रहा है कि विवाह के बाद से ही भूपेंद्र अपनी पत्नी ममता को पैसों के लिए परेशान करता था। मायके जाकर पैसे लाने की बात को लेकर आए दिन मारपीट भी करता था। जानकारी के अनुसार इसके पूर्व क्रमशः 2 बार 4,000 और 1 बार 5,000 रुपए ममता के पिता उमाशंकर ने भूपेंद्र को दिए थे। ससुराल पक्ष का आरोप है कि इस बार भूपेंद्र 50,000 रुपए की मांग कर रहा था। इसी मांग को लेकर उसने ममता को घर में मारा था, जिसके अगले ही दिन यह घटना हुई है, जिसमें कीटनाशक के सेवन से ममता की मौत हो गई। इस मामले को ससुराल पक्ष ने ममता द्वारा कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या किए जाने की बात कही जा रही है। तो वहीं मायके पक्ष के लोगों ने उसे कीटनाशक जहर पिलाकर ममता की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। आपको बताएं कि मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि 13 फरवरी को पैसों की बात को लेकर ममता और भूपेंद्र के बीच आपसी विवाद हुआ था। इसी विवाद में ममता के साथ मारपीट कर भूपेंद्र ने उसे कीटनाशक जहर पिला दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि पहले ममता को उसके परिजनों ने नाका डोंगरी के एक प्राइवेट चिकित्सक के पास उपचार कराया था, जिसके बाद तबीयत अधिक खराब होने से उसे कटंगी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ममता को वहां के चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां जिला अस्पताल में उपचार के दौरान ममता की मौत हो गई। वहीं मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि 3 जगह पर उपचार करने के बाद भी उन्हें मामले की सूचना नहीं दी गई, और जब ममता की मौत हो गई उसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उन्हें ममता की मौत की जानकारी दी है। हालांकि इन आरोपों से पति भूपेंद्र इनकार कर रहा है। ये लड़की जो थी वो कौन थी? मेरी लड़की थी। क्या नाम था इनका? ममता चाऊ की। क्या हो गया? ये बार बार पैसे के लिए तंगा था। मैं गरीब आदमी हूँ। एक बार 4,000 दिया, एक बार 3,000 दिया, फिर एक बार 4,000 दिया और 50,000 की मांग रखा था इसमें। 2 दिन पहले मेरे घर लड़की को ला दिया। अब पैसे नहीं थे मेरे पास, थे तो दिया। तो मेरे और मेरे लड़के के नहीं रहते में इसने मेरे घर आके मारपीट किया और उस लड़की को ले गया और फिर अभी जान से मार दिया। दरवाज़ा बंद करके मारा और उसी को फ़ोन किया। इसने अभी आज तक की मर भी गई तो हमको फ़ोन नहीं किया। मरी तब भी फ़ोन नहीं आया? रात को भी नहीं किया। गला दबा के मारने का क्या प्रयास आपके घर में हुआ था? ये पैसे क्यों नहीं मांगी और मैं नहीं था और मेरा रहता या मेरा लड़का रहता तो नहीं मारता। बात जी घटना ये हुई, पिताजी ने बिल भरने के लिए पैसा मांगे थे। फिर वो मैंने बोला भर दूंगा मैं। फिर वो चले गए दाढ़ी बाल काटने। फिर उसके बाद फिर मैं अपने फुटपेंट को चेक किया तो पैसे नहीं मिले तो उसको पूछा, वो बोले मैंने निकाले। मैंने बोला बिल भरने के लिए दे दे, फिर दूसरे ऑर्डर के फिर पैसे दे दूँगा।
फिर वो बात बोले मैं देती नहीं बोले। फिर चले गई बिस्तर के ऊपर उठ के। फिर उसको मैं मना रहा हूँ, फिर मानी नहीं थी, एक दो थप्पड़ लगा दिया। मारे आपने? एक दो थप्पड़ लगा दिया। फिर एक लेडीज आई, फिर लेडीज जार मांगने आई थी मिक्सी की। फिर चले गई। फिर इधर आके देखा तो उसके हाथ में ढक्कन था। जहर खा ली क्या उसने? हाँ, उसने पी ली थी। क्या पी थी? अपना कचरा मार दवाई। फिर तुरंत फिर नाका डोंगरी ले गया मैंने। फिर नाका डोंगरी से लाने के बाद फिर नाका डोंगरी वाले डॉक्टर ने बोला ठीक है, बोले अभी बोले क्लियर है, बोले उल्टी वगैरह हो जाएंगी, बोले घर में उल्टी वगैरह 5 बार हुई। फिर कट्टन गिला है सर।